की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को HPPSC हिमाचल प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा चल रही है उसमें जीके के किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ये फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी गिरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है परवी। इसका सही उत्तर होगा, एक सेकेंड, बसपा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मतियाना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है शिमला। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से राजकीय संग्रहालय शिमला ने विष्णु की मूर्ति प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है निरमंड। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से किस उपज का उत्पादन लक्ष्य सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर है मकई। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 में समाज सुरक्षा योजनाओं पर निम्न में से कितनी राशि की व्यवस्था जो है की गई है? तो यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1300 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में प्रथम हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाना है? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, तो इसका सही उत्तर है चंबा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 2012 में कुश्ती में परशुराम पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है जॉनी चौधरी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या प्रति किलोमीटर सघनता सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है हमीरपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या सही है? तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर होगा 34। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन हर घर पानी की योजना ने प्रत्येक ग्रामीण घर तथा सरकारी संस्थान को निम्न में से किस वर्ष तक नल का पानी पहुंचाने का विश्वास जो है दिलाया है? तो वर्ष 2024 तक। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न में से किस नदी का सर्वाधिक वार्षिक पानी है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्न कलाकारों में से महाराष्ट्रियन लेडी बनाने वाले चित्रकार की पहचान करिए। तो महाराष्ट्रियन जो चित्रकार हैं वो कौन है जिन्होंने महाराष्ट्रियन चित्रकार जो है वो बनाया था? तो इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, चीन ने हांगकांग के लिए, देखिए यहाँ तक तो आपका जीके का था, अब ये आपका जीके में ऑल ओवर जो है उसका है करंट से। चीन ने हांगकांग के लिए विवादास्पद न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ कब पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है 30 जून 2020 को। अगला प्रश्न है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सचिवालय का सही स्थान निम्न में से कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट लुई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में निम्न में से किस देश की जनसंख्या की विकास दर सबसे कम थी? तो इसका सही उत्तर है रूस की। अगला प्रश्न है,
अमन सिटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है लंदन में। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला जो साइकोलॉजी का ये पेपर है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सोलन। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किन जिलों को तलांग दर्रा मिलाता है? तो इसका सही उत्तर है कांगड़ा तथा चंबा। अगला है, निम्न में से कुल्लू के राजाओं की पुरानी राजधानी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कुल्लू की जो पुरानी राजधानी थी वो थी बजौड़ा। एक सेकेंड, इसका बजौड़ा नहीं, इसका सही उत्तर है जगतमुख, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने निम्न में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पंचायती चुनावों में निम्न पदों के लिए मतदान पत्रों का अलग रंग प्रथम बार निर्धारित किया? तो इसका सही उत्तर है 2006 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश ने कृषि कर्मण्य पुरस्कार जो है प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2017-18 में। एक सेकेंड, इसका सही उत्तर होगा कृषि कर्मण्य पुरस्कार जो है का ये क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2015-16 में। तो ऑप्शन डी, 2015-16। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सों में प्रचलित सकल मूल्य योग ग्रॉस वैल्यू एडेड में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट जो है प्रतिवेदित की है? तो इसका सही उत्तर है 12.44%। अगला है, हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने राजगढ़ में कब पहला प्रयोगात्मक आड़ू फलोद्यान रोपण किया था? तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के निम्न में से किस गांव में नागनौना उत्सव जो है मनाया जाता है? तो ये है पुरोवाला में। अगला प्रश्न है, ओडिशा के निम्न में से किस स्थान पर सुरक्षित जीव मंडल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमिलीपाल में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न किस राज्य का वन आवरण 6.15% है? तो यहाँ पे आपका आगे की परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने 2022 में रणजी ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारतीय निर्यात के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है, इसने प्रथम बार 417.8 बिलियन डॉलर की रेखा को पार किया। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन सिंगल्स फाइनल 2022 के अंतिम मैच में आर नडाल किसे हराकर चैंपियन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा को। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है बेसल में है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के चांसलर के सही नाम की पहचान कीजिए। तो जर्मनी का जो चांसलर है उसका नाम है ओलाफ शोल्ज। अगला प्रश्न है, एपलेस्ट नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके लेखक है मैट बेल।
चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। ये आपका जियोलॉजी का पेपर है, तो इसमें जीके के किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो हिमाचल प्रदेश के हाली समुदाय के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इसका सही उत्तर है यह अधिकतर चंबा जिले में है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कुमारवाह झील स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मंडी में। अगला है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निम्न में से उस राजा की पहचान करें जिसके समय में मूर क्राफ्ट वहां गया था। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है राजा जय सिंह। एक सेकेंड, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा राजा अजीत सिंह। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष नोराह रिचर्ड्स की पुस्तक मदर अर्थ जो है प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न है हाउ मैनी समाज कल्याण योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 2022 के आरंभ तक निम्न में से कितने प्रकार के प्रयोगशाला के परीक्षण लोगों के लिए मुफ्त किए गए। तो ये है 56, जो प्रयोगशाला है वो 56 प्रकार के थे। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से किस जिले ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2010 में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर है हमीरपुर ने। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के बजट 2022-23 में निम्न में से कितने प्रतिशत के आर्थिक विकास का अनुमान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 8.3%। अगला है निम्न में से उस वर्ष की पहचान करें जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार महिला स्पीकर नियुक्त हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985 ईस्वी। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने का कितना लक्ष्य था। तो इसका सही उत्तर है 21%। अगला प्रश्न है 2020 में भारत के निम्न में से किस राज्य ने सबसे अधिक कृषि विकास दर उपार्जित की। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। अगला है 2019 में निम्न में से किसे भारत रत्न अवार्ड मिला। तो इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय को। इसका सही उत्तर एक सेकेंड, यहाँ पे आपका जो विकास दर की बात थी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। और इसका जो सही उत्तर है कि भारत रत्न अवार्ड जो है किसे मिला, तो वो मिला था नानाजी देशमुख को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाज की उच्च जातियों के आर्थिक कमजोर वर्गों को केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया है। तो यह आरक्षण की जो बात की गई है तो इसका सही उत्तर है 113 अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के अंत में निम्न में से किस देश का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस का। अगला प्रश्न है यूएनओ का चार्टर जिसे सैन फ्रांसिस्को के रूप में दिया गया वह पहले के जिस अधिवेशन पर आधारित था वह निम्न में से किस स्थान में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है डम्बार्टन ओक्स। अगला है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसका विकल्प जो ए है इसकी स्थापना 1967 में
5 राष्ट्रों ने की, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक द्वारा की गई निम्न में से उस घोषणा की तिथि तथा वर्ष बताएं जिसमें उसने विदेशी कर्ज लौटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तो इसका सही उत्तर है 4 अप्रैल 2022 को। चलिए और कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पेपर है, इंस्ट्रूमेंटल का। तो यहाँ प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ऊंचाई पंक्ति निम्न में से कौन सी सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 700 से 2000 मीटर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमाओं पर हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है मंडी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कसौल के सही स्थान निर्धारण की पहचान निम्न में से कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, यह गिरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगस्त 1931 में लगभग 3 सप्ताह के लिए डिप्टी कमिश्नर तथा शिमला हिल स्टेट्स का सुपरिटेंडेंट निम्न में से किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर ललित चंद को। अगला है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न में से किसे सबसे अधिक राशि निर्धारित की गई? तो इसका सही उत्तर है वन खंड तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में रहने वाले। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश के कमजोर वर्गों के गंभीर बीमारियों से दुख झेल रहे व्यक्तियों को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है 3000 रुपये। हिमाचल प्रदेश के किस कलाकार ने कांगड़ा ब्राइड का चित्र बनाया? तो इसका सही उत्तर है शोभा सिंह ने। अगला है, सबसे पहले किस महिला ने हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर है लीला देवी महाजन ने। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने 9% तथा इसके अंत तक 10% विकास दर बढ़ाने का लक्ष्य निश्चित किया? तो इसका सही उत्तर है 11वीं योजना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड जोखिम पूंजी कोष स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ईचागढ़ पक्षी विहार स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट 1946 की कैबिनेट मिशन द्वारा भारत के कितने भाग बनाने की योजना जो है तैयार की गई? तो इसका सही उत्तर है 3 भाग। अगला प्रश्न है, 31st पैरेलल लाइन किन देशों की सीमा है? तो ये जो सीमा है वो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन के कितने सदस्य यूरो का एकमात्र राजकीय मुद्रा का जो है उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 19। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर विश्व के रहने योग्य 10 शीर्ष नगरों की सूची में ग्लोबल लाइवेबल इंडेक्स 2022 ने दिया है? तो इसका सही उत्तर है ओसाका ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व दमा अस्थमा दिवस है? तो यहाँ पे 3 मई को जो है ये मनाया जाता है। चलिए आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। किन्नौर जिले के अंतिम गांव चितकुल को तिब्बत चीन की सीमा से कौन सी दूरी सही है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है लगभग 70 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले में व्यास नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये संधौल में प्रवेश करती है। अगला है, किन्नौर जिले में साजो उत्सव मनाने का निम्न में से कौन सा महीना सही है? तो जनवरी इसका सही उत्तर है। अगला है, वर्ष 2014 तक हिमाचल प्रदेश में कितने छावनी क्षेत्र थे? तो इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, 2014 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के क्षेत्रीय शोध केंद्रों की संख्या निम्न में से कौन सी सही है? तो इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सब में आ रहा है, चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर सब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है के अनुसार वर्ष 2021-22 के निम्न में से कौन सा स्वीकृत व्यय था? तो इसका सही उत्तर है 30.01 करोड़। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 को जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का सही प्रतिशत कितना था? तो इसका सही उत्तर है 54.6%। अगला है, हिमाचल प्रदेश महिला कॉरपोरेशन की कंपनी एक्ट 1956 के किस भाग सेक्शन द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 25 के द्वारा। अगला है, लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या की पहचान कीजिए। तो लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या की बात की है तो ये है 42। लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या की बात की है तो ये 42 नहीं, ये आपका 36 होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्ष 2021-22 में निम्न में से कौन से वित्तीय घाटे का प्रकल्प किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 9.5%। अगला है, 2022 के आरंभ में पंजाब का वन आवरण निम्न में से कितना था? तो पंजाब के आवरण की जो बात की है तो इसका सही उत्तर है 3.67%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में निम्न में से हिंदी उपन्यास को वर्ष 2022 का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला? तो इसका सही उत्तर है रेत समाधि को जो है वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी वर्ष 2022 के ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रथम बार पहुंचा? तो इसका सही उत्तर है कैस्पर रूड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है? तो इसका सही उत्तर है चिली। अगला है, निम्न में से किस देश में सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत है? तो वो है आयरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को वर्ष 2021 में सबसे कम जीडीपी आर्थिक विकास दर थी? तो इटली की जो है सबसे कम विकास दर थी। तो चलिए, ये थे प्रश्न जो कि अभी जो परीक्षाएं हो रही है उसमें पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर से प्रश्न आ रहे हैं या फिर जीके के, हिमाचल जीके के जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों का संकलन तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा कि यहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है उपलब्ध होती है। धन्यवाद।